हेलो फ्रेंड्स, वेलकम दोस्तों फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों मैं जो हूँ आज आपके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर लाया हूँ आईआईटी जेईई। दोस्तों ये मेंस के हैं। देखिए दोस्तों, ये सारे जो चैप्टर्स लिखे हैं मैं पूरा डिटेल में डिस्क्राइब करूँगा, ये मैंने क्या लिखा है, क्या चीज़ लिखा है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूँ। देखिए जितने मैं चैप्टर्स लिखा हुआ, अगर वो आपका तैयार नहीं है, ये सारे चैप्टर देखिए, लोग तो बहुत वीडियो बनाते हैं, बहुत तरह की वीडियो बनाते हैं, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन यार ज़्यादातर वो लोग पूरा कोर्स ही बता देते हैं। तो दोस्तों देखिए, टोटल देखिए 18 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं। हाँ, 18 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं, जिसमें 10,000 का आईआईटी में सिलेक्शन होना है। ठीक है, अब मैं कैमरे में देख रहा हूँ तो 10,000 का आईआईटी में सिलेक्शन होना है। हाँ, और उसके बाद जो बाकी बचते हैं, देखिए 10,000 हो गए, तो ये जो है जो क्वालिफाइड ढंग से होते हैं वो 1 लाख लोग होते हैं। ठीक है, 1 लाख लोग जो होते हैं क्वालिफाई होते हैं, जिनको अच्छा खासा कॉलेज जो है 60,000 तक मिल जाता है। ठीक है, 60K तक कॉलेज मिल जाता है। तो दोस्तों एक ऐसा मिनिमम नंबर लेके आए जो हमारा, देखो ऐसा कौन सा चैप्टर है जो हमेशा आता ही आता है, मतलब कि इसको नहीं किए हैं ना, तो मतलब कि जेईई निकल ही नहीं सकता, मतलब ये हमेशा आना ही आना, ये 100% कन्फर्म है। तो दोस्तों बहुत एनालिसिस के बाद मैंने ये आपको ये चैप्टर्स दे रहा हूँ। ये देखिए, इसको अगर आपने नहीं पढ़ा है ना, ये सारी चीज़ें, तो इसका मतलब आपका बोर्ड में जो है 75 भी आप क्रॉस नहीं हुए हैं। आप 75 जो कट ऑफ है बोर्ड आईआईटी का, वो भी आप क्रॉस नहीं किए हैं। फिलहाल अभी तो कोरोना वायरस है, तो अभी चाहे 75 लाए हो चाहे 40 लाए हो, सबको एंट्री मिलेगी अगर आप आईआईटी जेईई क्वालिफाई करते हैं। तो ये जो मैं बना रहा हूँ वीडियो, ये पूरे एनालिसिस से बना रहा हूँ, आप भी जाके चेक कर सकते हैं। जो भी मैं आपको एक एक चैप्टर बताऊंगा, हर चीज़ की डिटेल दूंगा, जो भी चीज़ बताऊंगा आपको पूरे पुख्ता प्रमाण के साथ दूंगा। हाँ, अब ये हाथ ही से मैं कैमरा पकड़ा हुआ हूँ अपना, तो थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है। अब मेरा क्योंकि स्टैंड टूट चुका है। तो दोस्तों जो है, जो मैं चैप्टर्स दे रहा हूँ वो मतलब कि 100% आते हैं। और देखिए अब तो जो है कई लेवल में, कई दिन में एग्ज़ाम होते हैं। तो देखिए जो मैं चैप्टर्स दे रहा हूँ उसमें से तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, समझिए 80% चांस है कि ये जो क्वेश्चंस हैं आपको मिलेंगे, और ये मिलते हैं क्योंकि 2018 जो आखिरी एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसके पहले ये जितने चैप्टर्स थे वो आते ही आते थे। इसके बिना मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आईआईटी जेईई संभव ही नहीं है। तो मैं जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर्स आपको दे रहा हूँ। ठीक है, आप देखिए क्या क्या चीज़ आपको प्रिपेयर करके जाना है। ये आप इतना ही कर लेंगे ना, इतना ही कर लेंगे तो आपका जो है, अगर देखिए लक खराब हुआ, हाँ, तो आपका 80 तो बनेगा ही बनेगा, 80, और उसके बाद अगर लक अच्छा हो तो 100 भी बन सकता है। ये केवल इतने चैप्टर्स हैं। हाँ, ये ज़्यादा बड़े नहीं और ज़्यादा कठिन नहीं है। हाँ, ये तो मतलब करना ही एक जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ने वाला बंदा है उसको आना ही चाहिए। ये नहीं आएगा तो भाई डूब मरो जाए। ठीक है, और क्या कहूँ मैं। देखिए जो इंपॉर्टेंट है, जो आते जाते, देखिए ट्रुथ टेबल आती है, ये अलग से मैंने इसको मेंशन किया है। ट्रुथ टेबल और लॉजिक गेट। ट्रुथ टेबल ये इस तरह होती है, बहुत बार ट्रू फॉल्स कुछ बुक में दी रहती है, 0 1 0, सॉरी इसको 1 कहते हैं, इसको 0 कहते हैं, और इसको 1 0, इस तरह की फॉर्म में दी रहती है। और लॉजिक गेट्स तो आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे बना रहता है। हाँ, तो वो आती है ज़रूरी, आप ये दोनों नोट ही कर ले, ये ज़रूर आएगी। और ये सब भी जो चीज़ दे रहा है वो भी 100% आएगी, आपको एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही। देखिए प्रोबेबिलिटी, भाई प्रोबेबिलिटी के बिना मैथ्स अधूरी है। हाँ, उसके बाद मैथ्स में कोनिक सेक्शन, ये सब तो एक न एक तो क्वेश्चन आप ही करेगा आपका। इस कोनिक सेक्शन में आप सर्कल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ, सर्कल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। पता नहीं आप सर्कल को अलग मानते हो, लेकिन नहीं, कोनिक सेक्शन का ही एक भाग है ये। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी, कोनिक सेक्शन, सर्कल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए दोस्तों, चाहे 11th में बंदा हो चाहे 12th का बंदा हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक अच्छा कमांड होना चाहिए उसको। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निश्चित सवाल आते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नहीं है तो इससे रिलेटेड आते हैं सवाल। बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। उसके बाद प्रोग्रेशन एंड सीरीज। देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रोग्रेशन सीरीज को मैंने अपने इंपॉर्टेंट लिस्ट में डाला। देखिए डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, आप भी जानते होंगे डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में से कोई एक ना एक चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। और वेक्टर और 3D, ये दोनों में से भी आपको एक चीज़ ज़रूर मिलेगी। जो ये 6 चीज़ दी है मैंने, इसमें से आपको देखिए 6 चैप्टर्स में कुछ देखिए ये सब है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 3D अलग होता है, 8 9। अब ये चाहे जो मान लीजिए, लेकिन ये पूरे एक मतलब कि समझिए एक रस्सी में बंधे हैं ये सारे। इतना ही केवल आप प्रिपेयर करके जाएंगे तो मैथ्स में 24, और ये देखिए ट्रुथ टेबल आती है, लॉजिक गेट्स, हाँ उसमें 4 मार्क्स और जोड़ लीजिए। ये मतलब कि ये नहीं आएगी तो मैथ्स आपको आती ही नहीं है, समझ लीजिए। हाँ, तो इतना तो आपको इस पर हाई कमांड बनाना ही पड़ेगा। आप
में 100% मानिए आपका 80 कट ऑफ 80 पार चला जाएगा, समझ लीजिए। हाँ, और इसमें आईआईटी में जानते हैं 80-100 के पार, जैसे ये तो आप कर ही के जाएंगे और एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं तो 100 के पार आप गए, आपको अच्छा कॉलेज सरकारी मिलना ही मिलना है। ठीक है, ब्रांच मैं नहीं कह सकता, लेकिन सरकारी कॉलेज फिर मिलना ही मिलना है। 110 या 100, ये 100 होंगे उनको, 100 के पार जो होंगे उनको सरकारी कॉलेज मिलना ही मिलना, भले ब्रांच अच्छी ना हो लेकिन सरकारी कॉलेज डेफिनेटली मिलेगा, कुछ ना कुछ तो आपको अच्छा मिल ही जाएगा। सरकारी ना मिला तो बेस्ट प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे। ठीक है, आप केमिस्ट्री में आते हैं, देखिए पॉलीमर हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये इसमें ये भाई दोनों से एक नए क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी दोनों ही चले आते हैं। ठीक है, आपको इसमें मिलेगा। फिर एरोमेटिक कंपाउंड, देखिए आपको इसमें दो चीज, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ये दोनों आपको कंपाउंड को समझना और आना चाहिए। एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूँ, रेजोनेंस, इसमें आप एक रेजोनेंस भी जोड़ लीजिए, क्योंकि रेजोनेंस भी पूछ लेता है कभी कभार। ठीक है दोस्तों, एक रेजोनेंस चैप्टर भी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस भी आप अच्छे से समझ के जाइएगा। और एक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दोस्तों ये बहुत अच्छे से करके जाइए। देखिए जितने चैप्टर्स दे रहे हो सब अच्छे से करके जाइएगा। हाँ, ये तो एकदम मिनिमम चीजें हैं, आप जो एक्स्ट्रा करके और लेसन जाएंगे उसका आपको अलग मिलेगा। देखिए सॉलिड स्टेट से कभी कभी नहीं भी पूछते हैं, लेकिन फिर भी एक इंपॉर्टेंट है, एक साल नहीं आता है तो एक साल आ जाता है। अभी भाई 2-3 पेपर होंगे तो 100% चांस है कि किसी ना किसी को मिल ही जाए। हाँ ठीक है, सॉलिड स्टेट जो है आपको जो है मिलेंगे। और केमिकल इक्विलिब्रियम और एल्काइल हैलाइड ये भी जरूर से करके जाइएगा, क्योंकि ये भी आता है और देखिए आपका अच्छा नंबर ज़रूर आएगा। और F&D ब्लॉक इसको भी करके जाइएगा, इससे बहुत ही छोटे छोटे सवाल आते हैं, बहुत ही छोटे सवाल, बस समझो थ्योरी बेस्ड सब सवाल आते हैं सब में। अब आते हैं फिजिक्स पे देखिए बहुत ही कठिन था फिजिक्स में बनाना, लेकिन फिर भी मैं लेके आया। देखिए मोस्ट प्रोबेबली देखिए इसमें से जो है जो चैप्टर 70% आते ही आते हैं। ठीक है, ये हमेशा बदलता रहता है, लेकिन आते आते इसमें देखिए किस टाइप के सवाल आते हैं वो बता। पूरी मॉडर्न फिजिक्स पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इसमें आपको लॉजिक गेट्स भी पूछ सकता है, कभी कभी ट्रुथ टेबल, और इसमें ट्रांजिस्टर भी पूछता है। तो आप जो है इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा पूरी मॉडर्न फिजिक्स को। फिर उसके बाद काइनेमेटिक्स पढ़िएगा, फिर थर्मोडायनेमिक्स, खास करके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये ज़रूर करके जाएगा। और फिर ग्रेविटेशन, देखिए ग्रेविटेशन लोग देख के कहेंगे अरे यार ये क्या चूतिया काट दिया, लेकिन दोस्तों ग्रेविटेशन हर साल आता है। कैसे आता है मैं बताता हूँ। ग्रेविटेशन कभी एक पूरे चैप्टर आप क्वेश्चन करते उस तरह नहीं है। तो ग्रेविटेशन का फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला जो होता है, मैं कैमरे में देख रहा हूँ ना, फॉर्मूला बेस्ड उसकी ग्रेविटेशन का फॉर्मूला जो है दूसरे कंसेप्ट में लगा के दे देते हैं। तो अगर आप फॉर्मूला पे अच्छी कमांड है तो दूसरे चैप्टर जो तैयार करेंगे ग्रेविटेशन में वो आपका हलवा की तरह होगा। ग्रेविटेशन चैप्टर्स में से कुछ नहीं पूछते हैं। ग्रेविटेशन समझो कि इसका जो फॉर्मूला जो है दूसरे में जैसे जोड़ के दूसरे किसी चैप्टर में लगता है उसमें से पूछ लेते, इसीलिए मैंने अदर्स लिखा। ये कभी नहीं आते ग्रेविटेशन, जल्दी नहीं पूछा जाता। हाँ तो लेकिन जो रेगुलर पूछा जाता है वो इसका फॉर्मूला जो है दूसरे कंसेप्ट में लगता है। और हाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज़, करंट इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर, या आपको इस तरह के सवाल मिल जाएंगे, या करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला होगा जिसमें वो पता करना पड़ेगा, या तो कैपेसिटर आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक सवाल आएंगे। ये आप ये करके जाइएगा दोनों, कैपेसिटर और करंट इलेक्ट्रिसिटी। और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, देखिए इसका कभी ज़रूरी नहीं रहता है, ये कभी कभी नहीं भी पूछता है। इसके थोड़े सवाल थोड़े कंसेप्चुअल आते हैं, तो इसको भी आप पढ़ के जाइएगा। लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अगर नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए आपने फिजिक्स ही नहीं पढ़ी। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। आपको अगर नहीं भी यकीन है तो आप ये चैप्टर्स जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा पुराने साल के पेपर उठा के देखिएगा। नहीं आएंगे तो मैं अपनी वीडियो डिलीट कर दूंगा, नहीं आए होंगे तो इसमें से आप जितने भी 3-4 अटैम्प्ट में होता है एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम में देखिएगा। ये चैप्टर नहीं आए होंगे तो आप मैं आज मैं मूंछ मोड़वा दूंगा, समझ लीजिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल में ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों जय हिंद।